Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. CA फाइनल द डेट शीट इज आउट. डेट शीट आने के बाद एक मेंटल शिफ्ट आ जाता है आपके भी दिमाग में, हमारे भी दिमाग में, कि चलो डेट फिक्स हो गई है. और कहीं ना कहीं हम जो ऐसे थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं ना, हम थोड़ा सा ऐसे वो हो जाते हैं कि यार चलो डेट शीट आ गई है ना, वी हैव टू स्टार्ट. हमें फिक्स नंबर ऑफ डेज हमारे हाथ में है. सो 3 महीने मत बोलना, 90 डेज बोलना. ठीक है, 3 महीने बहुत जल्दी निकल जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा. 90 डेज बोलना, डेज के सबसे काउंटिंग रखना. सो अभी तक आपने क्या किया है, पुरानी चीजें क्या हुई है, आई रियली डोंट केयर, यू शुड ऑल्सो नॉट केयर. अब आप क्या करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक अगर चीजें थोड़ी खराब भी रही है, इफ यू मैनेज टू कंडक्ट योर सेल्फ वेल इन द अपकमिंग 90 डेज, तो भी अच्छे से क्लियर तो हो ही जाओगे. ओके, सो दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द स्ट्रेटेजी फॉर द जनवरी एग्जाम्स. ठीक है, डेट शीट में कोई स्पेशल बात नहीं है. आईबीएस के लिए 2 दिन मिले, बट आईबीएस में क्या ही होने वाला है 2 दिन से, आपको पता है. थोड़ा सा उसका गेम ही अलग है. सो मे बी आफ्टर रिजल्ट्स वी विल कनेक्ट विद समवन हु स्कोर्स एटलीस्ट अबाउट 60 इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, जो कि थोड़ा अलग था. आईबीएस का काफी अलग पेपर था, बट उसकी बात हम अलग करेंगे. अभी ज्यादा नहीं उसके अंदर जाएंगे. और आईबीएस होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो सब बातें आप छोड़ दो. जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. ठीक है, सो 5th से आपके एग्जाम है, ये आपके बीओएस के साइट पे आपको मिल जाएगा. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन, मैं आपको सिर्फ 2 या 3 चीजें फटाफट से बता देता हूँ. ठीक है, मैं ज्यादा उसके बारे में भी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड. बट एक पता होना चाहिए कि आईडीटी का हमारा 25 सितंबर से एक फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम आपको नवंबर स्टार्ट में फ्री कर देंगे. 120 आवर्स के आसपास का जाएगा ये. एंड अभी तक जो भी हम टाइम के कमिटमेंट्स देते हैं, डेट ऑफ कंप्लीशन की कमिटमेंट्स देते हैं, वो हमने इस साल के सारे बैचेस में पूरी करी है. इसमें भी हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, सेकेंड चीज, जो एक प्रैक्टिस बैच के लिए क्वेरी थी कि हम पुराना वाला ले लें क्या, साइट पे दिख रहा है. माई एडवाइस वुड बी टू होल्ड. प्रैक्टिस बैच नया आएगा नवंबर मंथ में, और नवंबर के एंड में ही मैं आपको फ्री कर दूंगा. एंड पिछली बार प्रैक्टिस बैच का बहुत अच्छा रिव्यू था, तो आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर. सो दिस टाइम इट विल बी इन हिंदी इंग्लिश एज वेल एज 100% इंग्लिश, दोनों में हम प्रैक्टिस बैच को लॉन्च करेंगे. 45 आवर्स के आसपास का ही जाता है वो, बट बता दूंगा, डिटेल्स बता दूंगा, वेट कर लेना, इट विल बी वर्थ इट. रही बात सर तीसरी, एक टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन करो. बिकॉज हम इसमें एमसीक्यूज रन करते हैं, अपडेट शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आईडीटी के रिस्पेक्ट में यू विल बी गेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. दिस इज फॉर सीए फाइनल आईडीटी. स्कैन कर लो और फटाफट से शेयर ज्वाइन कर लो. अदरवाइज यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. अब सर रही बात, आज में हम क्या डिस्कस करेंगे. अब एक चीज सुनना, अगर आपने मेरे से मेरे पुराने वाले कोई प्लानर देखे होंगे, मैं उसके अंदर ना टाइम वाइज प्लानर देता था, जो कि अभी सूटेबल नहीं है. बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन मूड है, अभी जो चीज़ें कंप्लीटेड है, वॉट एवर इज पेंडिंग, वो बहुत ही डिफरेंट है. तो एक कोई भी प्लान ऐसा नहीं बन पाता है जो चीज़ों को दैट में अप्लाई टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, स्पेशली आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ दिस 3 अटेम्प्ट्स थिंग. बहुत ही अब मतलब सब कुछ स्कैटर्ड है हर बच्चे के लिए. तो इंस्टेड व्हाट आई हैव फोकस्ड कि मैं आपको मैक्रो लेवल पे चीज़ें बताऊं. क्योंकि अभी 3 महीने है ना, अगर आप अभी डे वाइज प्लान बनाएंगे भी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी फॉलोड. वो आप फॉलो नहीं करोगे, 8 या 10 दिन में वो चेंज हो जाएगा. सो रादर देन दैट व्हाट आई हैव फोकस्ड अपॉन इज व्हाट पॉइंट्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ बाई मेकिंग योर ओन प्लान. सो आफ्टर दिस वीडियो, इस वीडियो में शायद आपको 2 ही पॉइंट्स ऐसे लगे, यार ये 2 पॉइंट्स जो बताए ना इसने, ये बहुत अच्छे हैं, मतलब ये आई शुड बी इंप्लीमेंटिंग, दैट आई मे हैव स्किप, बिकॉज दीज पॉइंट्स कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद द स्टूडेंट क्वेरीज ऑल्सो टिल द एंड ऑफ द एग्जाम. तो ये चीजें आज से आपको इनकॉर्पोरेट करनी है. मेरा जो आज का वीडियो है ये उस पर ज्यादा फोकस्ड है, रादर देन गिविंग यू इस दिन तक ये सब्जेक्ट कर लेना. अरे वो तो तुम्हें भी पता है अप्रॉक्स किस दिन तक क्या आपको कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट पेंडिंग है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं है. सो उस पर ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे. माई फोकस वुड बी ऑन द मैक्रो लेवल, इंपॉर्टेंट स्टफ, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू फोकस अपॉन, वो चीजें हम इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे. आईडीटी के रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से आ जाएगा. ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं. सो योर एग्जाम डेट इज ईयर 5th 7th 9th 11th 13th एंड 16th. अब सुनना, गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टडी, जो भी आप अभी प्लानर बनाएंगे. सो इसके अंदर ऑब्वियसली इफ यू आर सिटिंग फॉर जैन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अगर कोई सब्जेक्ट बचा होगा तो वो आईडीटी है. ठीक है, मतलब मेजोरिटी का अगर कोई बचता है तो वो आईडीटी बचता है. इस टाइम बच्चे फास्ट ट्रैक बैच लेते हैं, सो दैट इज ओके. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके 2-3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस रहती है, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप जनवरी के लिए उस तरीके से प्रिपेयर करके जाने वाले हो, या आप मई में सोच रहे हो. मतलब सी आई व्हाट आई एम ऑफ एन ओपिनियन इज दैट अगर आप जनवरी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपका 2 क्लास 3 क्लास वगैरह ऐसा पेंडिंग नहीं होना चाहिए. बिकॉज 3 क्लासेस मीन्स यू आर नॉट इवन नोइंग द कंसेप्ट एज ऑफ दिस पॉइंट. तो वो क्लासेस कब होंगी, वो कंसेप्ट कब होंगे, उसका रिविजन कब होगा, एंड आप पेपर में कब बैठोगे. सो दैट मे बी अ प्रॉब्लम. ओके, तो अभी एक आध सब्जेक्ट का ठीक है, जो कि मेजोरिटी आईडीटी जाता है सबका. बाकी बाकी के सब्जेक्ट्स एटलीस्ट क्लासेस हुई है, ये सिचुएशन होगी आपकी.
So what I'm going to give you is some pointers with respect to how your planner can look like. But exact planner आपको बनाना है, इसमें मैं आपको exact planner नहीं देने वाला because it will depend upon your situation. See, what my advice would be, at least the last 45 days. लास्ट 45 डेज मतलब आपका 15th नवंबर के बाद का टाइम आई एम टेकिंग टिल 31st ऑफ दिसंबर, उसमें कोई क्लासेस या फिर नए कंसेप्ट्स नहीं होने चाहिए. न्यू कंसेप्ट्स, न्यू क्लासेस, न्यू बैच इन टर्म्स ऑफ सर हम कंसेप्ट्स ही सारे पहली बारी करने वाले हैं, वो सिचुएशन आपका नहीं होना चाहिए. That should not be the case. Last 45 days should be purely for your known concepts. आप मॉक्स दे रहे हैं, आपको पता है कि कोर्स क्या है. That is the way it should flow for at least the last 45 days. तो 15 नवंबर तक ऐसा ट्राई करना कि 15 नवंबर को अगर मैं आपको एग्जाम में भेजूं तो एटलीस्ट यू आर एबल टू गेट 40 to 50. फिर इससे आगे का जो 60, 70, 80 दैट वी एम, वो आपका लास्ट 1.5 महीने में जाएगा. सर कितने सब्जेक्ट्स हम एक दिन में प्लान करें? दिस इज ऑफन अ क्वेरी. मेनी पीपल आस्क सर एक सब्जेक्ट को एक ही दिन में करके, मतलब एक सब्जेक्ट को होल डे इफ वी प्रैक्टिस, हम इसको 4-5 दिन में खत्म करें क्या? माय सजेशन वुड बी कि आप उस जोन में मत जाना. व्हाट आई फील फ्रॉम द एक्सपीरियंस इज दैट यू मे फील अ लिटिल फटीग आफ्टर 2 days. 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको फटीगनेस आ जाती है उस सब्जेक्ट की, फिर सारा प्लान वैसे भी हिल जाता है. तो माय सजेशन वुड बी 2 or 3 सब्जेक्ट्स अ डे. आई यूज्ड टू डू 3 सब्जेक्ट्स अ डे, प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. सुबह 3-4 घंटा प्रैक्टिकल, दोपहर को 2-3 घंटा थ्योरी, फिर 3-4 घंटा प्रैक्टिकल. डीटी कुछ सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में बता देता हूं. 2 सब्जेक्ट्स दैट विल ऑलवेज बिकम अ प्रॉब्लम इज ऑडिट एंड आईबीएस. ठीक है, डीटी आपको कंसेप्चुअली मुश्किल नहीं लगेगा, वॉल्यूम का प्रॉब्लम आएगा तो डीटी विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, प्लान अकॉर्डिंगली. आईडीटी में वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंसेप्चुअल लिंकिंग का प्रॉब्लम आएगा, प्लान अकॉर्डिंगली. एफआरएएफएम अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ना कोई बहुत मुश्किल ना कोई बहुत आसान, ऐसा कोई स्पेशल उसके ऊपर नहीं आ रहा है. और रही बात आईबीएस, तो ऑडिट और आईबीएस आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, सो उस तरीके से आपके प्लान्स बनने चाहिए. जस्ट आई गिव यू द वन लाइन ऑफ हाउ द सब्जेक्ट्स विल फील. अब सर keep in touch strategy, this is something that can be a very important takeaway from this particular video, is a keep in touch strategy. अब सर keep in touch strategy क्या है? See what I used to do, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा FR AFM और ऑडिट लेट से खत्म हो गया और उसके बाद मैं चल रहा हूँ DT और IDT पे, तो I would always have a fear that whatever subject is done, मैं वो भूल रहा हूँ. एंड आप अगले 20 दिन, 30 दिन, 40 डेज जब आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वाइस वर्सा, वॉट एवर न्यू सब्जेक्ट्स यू आर पिकिंग, उस टाइम देर विल बी अ फियर इन द बैक ऑफ द माइंड कि सर मैं पुराने वाले तो भूल रहा हूँ, तो उसके बाद फिर दोबारा मेरे को रिवीजन के टाइम ऐसा लगेगा मैं तो नया ही कर रहा हूँ सब कुछ. सो दैट फियर आई ऑल्सो हैड व्हेन आई गेव माई एग्जाम्स, एंड दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दिस कीप इन टच स्ट्रेटेजी. नाउ दिस इज नॉट अ स्टडी, कीप इन टच इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल ऑल इज वेल. दिल को ऑल इज वेल बोलते हैं ना, यहाँ पे माइंड को ऑल इज वेल बोलना है इस कीप इन टच स्ट्रेटेजी से. तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एफआर और ऑडिट हो गया है और मैं कर रहा हूँ डीटी आईडीटी, तो मैं शाम को क्या करता था, सोने से पहले मैं 1.5 घंटा से 2 घंटा देता था इस चीज को. ऑब्वियसली आई हैड टू डील विद 8 सब्जेक्ट्स, यू गाइस हैव टू डील विद 5 सब्जेक्ट्स, तो मे बी यू कैन गिव 1 hour 15 minutes. तो मैं अप्रॉक्स 20 minutes वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देता था. तो अगर मैंने एफआर को उस दिन, लेट्स से मेरा एफआर और ऑडिट हो गया है एंड आई एम गिविंग 20 and 20 minutes टू एफआर एंड ऑडिट, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं एफआर का पुराना एमटीपी या आरटीपी के प्रिंट निकाल के रख लिए और उसमें से 1 या 2 सवाल मैं डेली करता था. नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट आई यूज्ड टू प्लान एज अ स्टडी. ये बस मेरे माइंड को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था कि जब मैं अगले 40 डेज कोई और सब्जेक्ट कर रहा हूं ना, तो पुराने वाले सब्जेक्ट्स का मेरा कीप इन टच स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ओवर द 40 डेज मैंने रोज अगर एक सवाल किया या मे बी कोई कंसेप्ट रीड कर लिया. ऑडिट में मैं ऐसे कर लेता था जो इंपॉर्टेंट एसेज रहते हैं, या पीई रीड कर लेता था, फटाफट से स्क्रिबल कर लेता था. ओवर द नेक्स्ट 40 डेज मुझे ऐसा फीलिंग आता था यार मेरा रिवीजन भी हो गया, मैं कुछ भूला भी नहीं और मेरे नए सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं. सो दिस इज नॉट एक्चुअली अ स्टडी एट द एंड ऑफ द डे, दिस इज जस्ट रिवीजन. कॉस्टिंग में मैं ये करता था, एएफएम में मैं ये करता था कि मैं पुराने पेपर में से सवाल कर लेता था. सो एट द एंड ऑफ 40-50 डेज व्हेन आई एम डूइंग सम अदर सब्जेक्ट्स, तो वो तो मेरा खत्म हुआ ही, लेकिन एएफएम में मैंने देखा पलट के तो यार मेरे 4-5-6 पेपर हो गए, क्योंकि मैंने उसमें से चीजें सॉल्व कर ली थी. कुछ नया पॉइंट सीखा तो उसको मैं अपने डायरी में लिख लेता था. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू एंड दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे, जो शायद बच्चे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, बट यू कैन डू एंड इट विल टेक हार्डली कितना यार 20 and 20 minutes. अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में दे रहे हो तो 40 minutes, 3 में दे रहे हो तो 1 hour. मैं तो दिन में 4 सब्जेक्ट्स कीप इन टच में लगाता था, बिकॉज दैट इज नॉट अ स्टडी, दैट इज व्हाट आई हैव डन. हुआ नहीं हुआ, मैंने क्वेश्चन का आंसर देख लिया एंड मेरे को बस वो है कि यार कॉन्फिडेंस मेरा मेंटेन हुआ. सो न्यू सब्जेक्ट्स यू आर डूइंग एट ड्यूरिंग द डे एंड रात को 1-1.5 घंटा आप कीप इन टच स्ट्रेटेजी रखो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू फ्रॉम राइट नाउ. ये आपको एंड में बोलूंगा तो कोई फायदा नहीं, अभी आपको अगले 3 महीने ये चीज करनी है, करके देखना, यू विल जेन्युइनली फील द डिफरेंस इन योर साइकोलॉजी. ठीक है,
अब रही बात सर मॉक्स का क्या हिसाब है, हम अपने स्टडी गाइडलाइंस के अंदर मॉक्स रखे क्या? सी माय सजेशन वुड बी यू शुड बी गिविंग 2 मॉक्स। तो मेरा ये तरीका था कि मैं एक बार सब्जेक्ट खत्म होने के बाद एक मॉक दे देता था। सो 1 मॉक इमीडिएटली मैं देता था जस्ट टू टेस्ट द वाटर कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। सब्जेक्ट हो गया है, एक साथ मिक्स एंड मैच अगर सारे क्वेश्चन आते हैं जैसा पेपर में आता है तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। हो सकता है इसमें नंबर कम आए, हो सकता है मॉडरेट आए, हो सकता है ज्यादा आए, दिस इज नॉट ए ट्रू इवेल्युएटर। इससे बस आपको समझ आएगा कि भैया ओवरऑल मैं कहाँ हूँ। Now you will revise things keeping in mind how the experience of the paper was. You will know your strengths, you will know your weaknesses. और एक बार रिवीजन के बाद आपको मॉक देना है जो कि प्रॉपर 3 घंटा मतलब 2 और 45 मिनट्स में जैसा आप एग्जाम एनवायरनमेंट में देने वाले घर पे बिना एसी के पंखे में बैठ के या बीच में पंखा भी बंद कर दो, जैसे पेपर होने वाला है वैसा आपको यहाँ पे पेपर में देना है, वैसा ही आपको यहाँ पे यू हैव टू गिव द एग्जाम। सो 2 मॉक्स आइडियली आपको देनी चाहिए। उसके सिवाय के जो पेपर है वो आप कीप इन टच में सॉल्व कर लेना, ठीक है सर। अप्रॉक्स 3 मंथ्स कैसे लगने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 23rd of September। अब इसके बाद 15 नवंबर तक आपका जितना भी पेंडिंग सिलेबस है, जितना भी पेंडिंग सिलेबस है, आप वो चीज कंप्लीट करिए। एंड व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड रियली एडवाइस कि आप टाइम टारगेट्स मत सेट करिए। दूसरी चीज मैं जो एक देख रहा हूं, मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। टाइम टारगेट्स का एक मेरे को क्वेरी आता है, और दूसरा कि सर जो हम जैसे क्लास वगैरह देख रहे हैं तो हम दिन में 2 या 3 क्लास एक साथ देख लेते हैं। सी माई 2 सेंट्स ऑन दिस, टाइम टारगेट्स बहुत माइक्रो लेवल पे मत सेट करना, वो नहीं पूरे हो पाते। इस दिन ये सब्जेक्ट होना चाहिए, यू आर डूइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, यू रियली कांट से कि मेरा इस दिन तक ये चीज खत्म हो जाएगी। मे बी इट विल गो फॉर 4 days मोर, यू विल स्टार्ट पैनिकिंग। सो वॉट माई सजेशन वुड बी, एटलीस्ट व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, एक मैक्रो प्लान ठीक है कि मेरे को 15 तक अप्रॉक्स खत्म करना है, ये भी 2-4 दिन आगे पीछे जाएगा, बट सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल डेज, सब्जेक्ट वाइज के अंदर भी चैप्टर वाइज डेज मत प्लान करना, क्योंकि राइट नाउ फोकस ऑन क्वालिटी। Even if you are taking 2 more days than you originally planned, it's okay, but after that if you are doing that chapter, that particular subject, you should be confident। तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ये काम मत करना, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। दिस इज फॉर द टाइम रिलेटेड फैक्टर। देन सर क्लास हम 2 या 3 एक साथ देख लेते। सी अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर कंसिडरिंग क्लासेस एज स्टडी। नो, क्लासेस इज जस्ट फॉर इनकलकेटिंग द कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर माइंड। तो क्लास का मतलब तभी है जब आप उसको घर पे रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप दिन में 3 क्लास देख रहे हैं, 9 घंटे की क्लास देख रहे हैं, 10 घंटे की क्लास देख रहे हैं और कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे, तो एट द एंड ऑफ द क्लासेस यू आर गोइंग टू बी एज ब्लैंक, मे बी अ बिट बेटर सिचुएशन दैट मे बी इफ यू हैड नॉट डन द क्लासेस एट ऑल। सेल्फ रिविजन डे टू डे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टाइम आप चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी टाइम चीजें जो सुनी होती है ना क्लास में, वो आप दिमाग में थोड़ा सीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, दैट ओके आई एम एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। सो एक रिक्वेस्ट है, क्लास करने के लिए मत करो, टिक मार्क करने के लिए मत करो, अच्छे से करो, ये मैं आपको पक्का बोलूंगा। सो ये 2 चीजें मुझे था कि थोड़ा सा आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ये चीज नहीं कर रहे फॉलो, एंड बाद में उनको सफर होता है, लगता है कि यार सर क्लास हो गई लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्लास हुई नहीं है, आपने जस्ट टिक मार्क करा है क्लासेस, ठीक है। सो अप्रॉक्स 15 नवंबर तक आपके जैसे भी है, 3 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, आप प्लीज उसको खत्म करने का ट्राई करना, ओके। 15 नवंबर के बाद जो 31 दिसंबर का टाइम है, दैट विल बी द फाइनल रिवीजन एंड 1 मॉक। ये रिवीजन कैसे करना है, अभी कुछ प्लान करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल ऑटोमेटिकली गेट एन आइडिया, बिकॉज यू विल बी गोइंग थ्रू द सिलेबस। मे बी इन द फाइनल रिवीजन यू विल हैव सम टाइम टारगेट्स, उस टाइम मैं भी आपको आईडीटी का प्लान दे दूंगा, मैंने पिछली बार भी 4 दिन का दिया था, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपके सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, सो यू हैव एन आइडिया, इसलिए आप यहाँ पे थोड़े टाइम टारगेट सेट कर सकते हैं, बट उससे पहले नहीं। और ये वाला जो टाइम है ये अभी मैं गिनूंगा ही नहीं। 31 दिसंबर आप दिमाग में रख लो कि न्यू ईयर के दिन मुझे पेपर देने जाना है, और उस टाइम आई शुड बी एबल टू गेट 70+ इन माई एग्जाम। उसके बाद फिर ये वाले जो 4 दिन रहेंगे ये अपने लिए एडिशनल है, एफआर करेंगे, एएफएम करेंगे, जो भी होगा 5 से फिर अपना मस्त पेपर देना स्टार्ट करेंगे। दिस इज व्हाट योर अप्रॉक्स प्लानर शुड लुक लाइक। इंडिविजुअल प्लान आप बनाएंगे। अब सर कुछ स्टडी गाइडलाइंस जो मुझे लगा कि बच्चे थोड़ा सा इधर उधर जा रहे हैं, यही पार्ट मैंने ना ब्लेंडर्स में भी डिस्कस किया है। सुनना प्लीज, आप जिससे भी पढ़ रहे, देखो हमारी बुक है आईडीटी कंसाइज और क्लैरिटी। आईडीटी कंसाइज में मैं बच्चे को बोलता हूँ कि आपको जितने चैप्टर कंपेयर करने हैं आप कंपेयर करो, और मुझे बता दो कि सर ये वाली जो चीज़ है ये आपके वाले इन योर मटेरियल ये क्यों नहीं है, आप ऐसा कोई टॉपिक मुझे ढूंढ के दे दो। सो इतना आपको श्योरिटी रखनी है दैट वॉट एवर मटेरियल यू आर रेफरिंग, कोई भी स्टडी मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं क्या उसके अंदर आईसीआई का मटेरियल कवर्ड है क्या। आईसीआई का ट्रेंड वेंड ज़्यादा हम देखते नहीं उस तरफ, बट आईसीआई का ट्रेंड में भी यही है कि वो मटेरियल में से चीज़ें पूछेगा, खासकर वो जो पूछी नहीं गई है। तो what you do need to do is don't judge any book on the basis of the number of pages.
हाँ ठीक है, ओवरऑल की बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड कंटेंट नहीं चाहिए, 4-4 किताबें नहीं चाहिए, बट अगर एक भी किताब रेफर कर रहे हो तो उसके अंदर मटेरियल कवर्ड है क्या, प्लीज बी वेरी वेरी मच श्योर अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज में भी एक्सपीरियंस था कि बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट उसी में ग्रुप के अंदर ही स्क्रीनशॉट भेजे थे, तो ये टॉपिक है ही नहीं। अब आप मटेरियल का टॉपिक नहीं कर रहे हो, देन फिर ये किसकी गलती है, देन हाउ कैन वी ब्लेम आईसीआई। तो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू कंसिडर कि आपका आईसीआई का मटेरियल कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। दूसरा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सफिशिएंट नहीं है। यस, क्यूएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट कंसेप्ट्स के बिना आप काम नहीं कर सकते। अपेरेंटली एंड में जाके हमारी ऐसी सिचुएशन होती है कि सर हम सिर्फ स्कैनर देख ले क्या, नो, क्यूएनए और कंसेप्ट्स आपको दोनों करने हैं। तीसरी चीज, थोड़ा सा ना ज्यादा स्मार्ट बनने का ट्राई मत करो, बी वेरी ओल्ड स्कूल, स्पेशली फॉर सीए फाइनल। आप इसको जितना स्मार्ट बनने का ट्राई करोगे ना उतना गलत जाता है। सो बी वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी ओल्ड स्कूल, कि आप रिटर्न मैनर में स्टडी करना। आप जो भी फॉर्मेट्स वगैरह है, स्पेशली फॉर एफ आर आई डी टी डी टी, कहीं पे भी अगर कोई टेबल वगैरह का काम है तो एटलीस्ट 10 में से 2 सवालों में घर पे फॉर्मेट बनाओ। दूसरा, कवरेज 100%, एबीसी एनालिसिस वगैरह ये सब अपने आप समझ आ जाएगा तुम्हें वंस यू आर डन विद द सिलेबस। आपको किसी से बताने की जरूरत नहीं है। पेपर होने के बाद वो आता है कि ये हमारे इस कैटेगरी से था, उस कैटेगरी से था, ये सब तब तक ठीक है जब तक चीजें क्लिक कर रही है। किसी दिन पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, फैकल्टी कुछ नहीं करेगा, बोलेगा भाई मैंने तो बोला था स्टार्ट में डिस्क्लेमर, एंड यू विल सफर द मोस्ट। सो प्लीज ऐसे रिसोर्सेज से जितना दूर रह सकते हो उतना रहना। एंड में जाके व्हेन वी हैव 2 days, तब ठीक है कि सर अभी पहले क्या करना है, प्रायोरिटी टॉपिक क्या है, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल्सो नो ना, while you are starting the study, why are you thinking about A and B and C? Everything is A category right now. आप सब कुछ करो, कोई चीज अगर ट्रेंड ब्रेक हो जाए कुछ नहीं पता, सो दैट विल बी आवर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सो प्लीज 100% कवरेज और स्मार्ट वर्क अवॉइड करना। जो भी आपको लगेगा ना कि यार ये स्मार्ट तरीका है, नो, बी वेरी ओल्ड स्कूल, जैसा आप स्कूल में पढ़े आप वैसा फाइनल पढ़िए, आप निकल जाएंगे। ठीक है, ब्रेक्स कईयों का ही रहता है, हालांकि रैंक के ऊपर आई विल बी मोस्ट प्रोबेबली डिस्कसिंग इट सेपरेटली कि सर मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को रैंक चाहिए, तो अब ना सर मैं एकदम 15 घंटे पढ़ूंगा और मैं ब्रेक्स नहीं लूंगा क्योंकि सर ब्रेक से मेरा टाइम वेस्ट होएगा। ऐसा नहीं होता है, प्लीज ब्रेक्स आप बीच बीच में रख लेना, एंड आई वुड एडवाइस कि प्लान तरीके से रखना। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू डू, संडे का इवनिंग मेरा ब्रेक था, क्योंकि मंडे से जब आप चीजें स्टार्ट करेंगे ना तो फिर आपको वो ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं फिर प्लान ब्रेक नहीं लेंगे ना तो अनप्लान ब्रेक्स आ जाते हैं, तबीयत वबियत पे आ जाती है, तो बर्नआउट अवॉइड करना। लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि इतना पढ़ लेते हैं हम, इतना स्टार्टिंग से इतनी देर पढ़ रहे हैं बिना ब्रेक, कि लास्ट का जब टाइम होता है गियर अप करने का, उस टाइम हम ठंडे पड़ जाते हैं। वो मत होने देना। माइक्रो प्लान्स आपको नहीं बनाने, किस दिन मेरे को क्या खत्म करना है, सुबह उठ के मुझे नहाना कब है, मुझे खाना कब खाना है, यार ये सब प्लान्स मत बनाओ। ओके, ये प्लान सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे, मैं भी आपको प्लान दूंगा ना ऐसा, इस दिन 8 से 8:15 ब्रेक, ये वो अच्छा लगेगा, 2 दिन में आपका खराब हो जाएगा वो प्लान। सो थोड़ा रिलैक्स, ठीक है, अपने को पढ़ना है, वी नो, आप उतना कर लोगे। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए ना what I feel is it is important to study MCQs, but it is more important to understand the knack of MCQs. MCQs का रीडिंग का, MCQs को सॉल्व करने का there is a specific way, and what I feel is in every subject, जैसे IDT में मैंने आपको MCQs का knack रीडिंग डाला हुआ है, मैंने अभी बीच में 15 के सिनेरियोज डाले थे, क्वेश्चन रीड कैसे करना है वो भी बताया था। आई फील एवरी सब्जेक्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन फैकल्टी जिसने काम किया होगा, आप उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करिए। आप आईडीटी के अंदर मेरा सुपर 15 देखिए, मैं एकदम खुद बोल रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ उस वीडियो को, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार अंडरस्टैंड करेंगे ना एमसीक्यूज को कैसे रीड करना है, आपको डिफरेंस समझ आएगा कि अगली बार एमसीक्यू से डर नहीं लगेगा। क्योंकि इस बार तो आईडीटी में बड़े छोटे एमसीक्यूज आए थे, केस ज्यादा था ही नहीं, बट अगर बड़ा आया तो कैसे हैंडल करना है, एंड दैट विल हेल्प इन एवरी सब्जेक्ट। इन्वेस्ट टाइम इन दैट, एंड एमसीक्यूज इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई टू डू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रोज एक एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू, केस डाइजेस्ट अवेलेबल है सबके अंदर, सारे आपके सब्जेक्ट्स की 30-35 केस स्टडीज का पीडीएफ इज अवेलेबल, डू दैट। That would be my advice for MCQs. ठीक है, MCQs is not something to be feared upon. It is a very good स्कोरिंग वाला हमारे लिए वो एक वे है। सो प्लीज उस तरीके से उसको डील करो। रही बात सर ब्लंडर्स की, मुझे जो लगता है ब्लंडर, एक तो मैंने आपको बार बार ही बोल रहा हूँ कि आईसीएम मटेरियल तुम्हें पूरा होना चाहिए, और अमेंडमेंट्स, पुरानी कोई बुक पढ़ रहे हो, अमेंडेड है नहीं, उसी के अंदर फिर हाथ से कर दिया, क्लैरिटी नहीं रहेगी अमेंडमेंट्स क्या है, और अमेंडमेंट्स हमेशा टेस्ट होती है, तो प्लीज अमेंडमेंट्स करंट अटेम्प्ट की और लास्ट अटेम्प्ट की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो उसका आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। दूसरी बात, दिस इज समथिंग दैट आई एम फीलिंग आज के इसमें थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सी कीप योर रिसोर्सेज सॉर्टेड। जैसे अगर आपको पता है कि ये तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको ना कोई दोस्त कुछ बोलेगा यार ये भी अवेलेबल है वो भी अवेलेबल है, आप बहुत फ्रेजाइल हो जाते हो।
कि ये भी उठा लेते वो भी उठा लेते हैं, 10 तरीके के प्रिंट आपके स्टडी टेबल पे पड़े हैं। डोंट डू दैट। हैव वेरी क्लियर सॉर्टेड स्ट्रेटेजी एज टू व्हाट इज द रिसोर्स दैट यू आर गोइंग टू यूज। और किसी फैकल्टी पे अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो ना, अनलेस देयर इज अ मेजर रीजन, आप उससे फॉलो करो। आप क्या करोगे यार, एक फैकल्टी उठाई और उस फैकल्टी का ये पार्ट अच्छा लगा, दूसरे का वो पार्ट अच्छा लगा, उससे भी मिक्स कर दिया, ऐसे मत करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आएगा। सो प्लीज ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ रिसोर्सेस अवॉइड करो, मटेरियल अवॉइड करो। और स्टूडेंट ग्रुप जो आप बनाते हो अच्छा है, बट एक का एक ग्रुप ठीक है, 2 ग्रुप ठीक है। अगर आप 10 ग्रुप्स में हो, 10 ग्रुप्स में अलग अलग चीजें चल रही है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कोई पीडीएफ शेयर कर रहा है, उसका भी प्रिंट चाहिए, उसका भी प्रिंट चाहिए। सो एक कैसे होता है ना, वो आप एकदम कंफ्यूजन मोड में चले जाओगे। सो उसमें मुझे लगता है दिस इज वन ब्लंडर जो अभी नहीं समझ आता, अभी लगता है बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, बट एंड में जाके कंफ्यूज करके छोड़ देता है। एंड समटाइम्स आई सी की स्टूडेंट्स आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एंड में पता ही नहीं है मैंने पढ़ा किस में से क्या है। चीजों को सॉर्टेड रखो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज एनी अदर रिसोर्स, बट अंडरस्टैंड कि मैं वो रिसोर्स क्यों यूज कर रहा हूं, और उतना ही लिमिटेड आप उसको यूज करिए। हर तरीके से 10 प्रिंट 15 प्रिंट, ये ग्रुप वो टेलीग्राम, ये एमसीक्यू, ये व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे मत करना। ये मैंने आपको बता दिया है। और एनालाइजिंग व्हाट्स नॉट इन योर कंट्रोल, आईसीआई का ट्रेंड क्या बन रहा है, सितंबर का पेपर ऐसा आया था तो जैन का ऐसा आएगा क्या, आईसीआई को तो कम सीए चाहिए, सर रिजल्ट कब आएगा, यार ये सब चीजें ना अपने हाथ में नहीं है। तो वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ इन टू दिस जोन वेर यू आर एनालाइजिंग स्टफ, जस्ट एक क्वेश्चन, क्या आपके कंट्रोल में है क्या, नहीं है तो फिर उसमें टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। पता है कितना ड्रेनिंग फील होता है व्हेन यू आर मेंटली इन्वेस्टेड इन समथिंग। 1 घंटा ओवरथिंक करके देखना, आपको इतना ड्रेन फील होगा, मोर देन 10 टाइम्स मोर देन इफ यू आर इनटू सम फिजिकल एक्टिविटी। सो ये मेरे साइड से कुछ चीजें थी। आई एम अगेन टेलिंग यू, मैंने इसके अंदर बहुत डिटेल में प्लानिंग वाली चीजें, डेट वाइज वाली चीजें नहीं दी है, वो मैं आपको रिजल्ट के बाद वाले प्लान में दे दूंगा, क्योंकि उस टाइम तक क्लैरिटी आ जाएगी कि हम जैन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत बच्चे रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं। सो दिस कंसिडर दिस वीडियो एज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू स्टार्ट द स्टडी, क्योंकि अब वो थोड़ा सा तो जैसे मैंने बोला ना, मेंटल शिफ्ट तो आ गया है, ठीक है। तो अगले 3 महीनों में ऐसा ना हो कि सर ये कीप इन टच स्ट्रेटेजी पहले लगानी चाहिए थी, सर ये वाली गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सो दिस वाज द ओनली एम फॉर दिस 20-25 मिनट्स दैट आई टुक ऑफ योर टाइम। सो रिजल्ट के दिन आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत बच्चों को और क्लैरिटी मिलेगी, उस दिन हम फिर से मिलेंगे और सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट। बाकी मेरे साइड से और कोई वो नहीं है। आपको कुछ लगता है कि सर ये वाला चीज मुझे डिस्कशन में चाहिए, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं अगर उसमें से कोई रिपीटेड चीजें रहेंगी तो आई विल पक्का अपलोड अ वीडियो ऑन दैट। एंड व्हाट आई ऑलवेज ट्राई कि हम रियलिस्टिक चीजें डालें, ठीक है। 16 घंटे पढ़ो, ये करो वो करो, मैं ऐसा कुछ डालता ही नहीं हूँ। वॉट एवर आई हैव डन वॉट एवर आई हैव इम्प्लीमेंटेड, मैं वही चीज आपके सामने आके बात करूंगा एंड रियलिस्टिक तरीके से बात करेंगे, ताकि आपको कहीं पे भी ऐसा ना लगे ये बोलने के लिए बोल रहा है। सो कमेंट डाउन इफ यू वांट समथिंग टू बी कवर्ड इन द वीडियो, तो वो हम ट्राई करेंगे। और या बाकी मेरे साइड से अभी यही था। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, अभी उसके अंदर एमसीक्यूज वगैरह भी स्टार्ट होने वाले हैं फॉर द सीए फाइनल आईडीटी, एंड उसको अच्छे से वहाँ पे हम कवर करेंगे। बाकी बहुत जने आप में से 25th के लिए रजिस्टर कर चुके हैं, सो आई एम गोइंग टू सी यू ऑन 25th ऑफ सितंबर फॉर द फास्ट ट्रैक बैच इन विच वी आर गोइंग टू कवर आईडीटी लाइक नेवर बिफोर। ये जो लिखा है ना ऊपर, ये हम बुलवाएंगे आपसे, प्रॉमिस है मेरा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।